प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय रामचरित्र मानस की जय हो। मैं लंका कांड की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से सुनिए। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि, ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित यति भीरा। शिखर एक उतंग यति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तहत रुकि सुलय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचि निज हाथ दसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुहु कर कमल सुदारस बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव जी की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़े भागे अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटिनि संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे शोभित है। एहि विधि कृपा रूप गुना धाम राम सीन, धन्य तिनरे ध्यान जे रहत सदा लय लीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा बिलोकी प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखहु शशि मृगपति सरिस शंख। सियावर रामचंद्र की जय। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। भक्त नाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है। चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को भी विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहे हैं। बिथुरे नभ मुकुता हलतारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ काह निजमति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो।
कह सुग्रीव सुनाहु रघुराई, शशि मोह प्रगट भूमि के झाई। मारे उराह से सिंह कह कोई, उर मह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोहु कह जब विधि रति मुख किन्हा, सार भाग शशि कर हरि लिन्हा। छिद्र सुप्रगट इंदु मऊर माही, तेहि मग देखिय नभ परिछाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया। इससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इससे उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषय युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास। तव मूरत विधुर बसती, सोई श्यामता भास। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तन्य के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशो लोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। पवन पुत्र के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, हुई वृष्टि जनिहु पल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूमड़ रहा है, बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहते विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी। मंदोदरी श्रवण तटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधान। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया।
छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरमु न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कनफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। आस कौतुक करी राम सर प्रवीश आई निसंग, रावण सभा सशंक सभा देखी महारस भंग, सियावर रामचंद्र की जय हो। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कट कर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। दस मुख देखी सभा भय पाई, बिहस बचन कह जुगति बनाई, सिरउ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस यस गुण ताहि। सभा को भयभीत देकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे कि सिरों का गिरना भी उसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। सैन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच उर बसऊ, जब ते श्रवण पूर मही खसऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कनफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहूँ, जानि मनुज जनि हठ मन धरहूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्वरूप बगु रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु, सियावर रामचंद्र की जय हो। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, मुकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भुकुटी संचालन है, भौहों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष, पलक मारना और खोलना है, दोनों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, जमराज भयानक दांत है, माया हंसी है,
दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोमराज अष्टादश भारा, अस्ति जय शैल सरिता न सजा। उदर उदधि अध गो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पन। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियाँ है, नदियाँ नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है। अधिक कल्पना वहाँ पोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित है, उन्हीं चराचर भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारी सुन प्राणपति, प्रभु सन बैर निभाई, प्रीति करहु रघुबीर पदा, मम यही बात न जाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहही, अवगुण आट सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 गुण सदा रहते हैं। साहस अमृत चपलता माया, भय अविवेक असोच उदाया। रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवीरता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जाने प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गुंड मृग लोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु असठयऊ, पियहि काल बसमति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गुंड रहस्य भरी हैं। समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रकट दशकंध, सहज संकलंक पति सभा गयो मदंध। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची समा। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार नाचे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत
सब सचिव बुलाई, कहूँ बेगी का करिय उपाय, जामवंत कह पद सिर नाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल रघुनाथ जी आ गए और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवन ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। निक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तन्य बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहूँ तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुण के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हि का कहऊ, परम चतुर मैं जानत यहऊ, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हूँ बत कही सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी, अंगद उठऊ सोई गुण सागर, ईस राम कृपा जा पर करहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वय सिद्धि सब काज नाथ मोहि आदर दियऊ, अस विचार जुबराज तना पुलकित हर्षित रहियऊ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरऊ प्रभुताई, अंगद चलऊ सबहि सिर नाई, प्रभु प्रताप उर सहजय शंका, रण बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रतापों को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाल पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। पूरे बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेंटा, बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल तुल बल पौनि तरुनाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गई, क्योंकि दोनों ही अतुल्य बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। तेई अंगद कहु लात उठाई, गही पद पट के भूमि भवाई, निश्चर निकर देखी भट भारी, जहाँ तह चले न सकहि पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले, डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मर मन कहीं, समुझिता सुबद चुप करी रही, भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर
नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अब धौ कहाँ करी कर तारा, अति सभीत सब करही विचारा। बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गए सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिंघटवनी इत उत चितवा, धीर वीर बल पुंज, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा में द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राह से अंगद सिंह की सी ईण शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राम नहीं जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहा कर कीसा। तुरंत ही उसने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कजल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और रावण बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरु काना, गिरि कंद राखो हनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुँह नाक और नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। गए सभा मन ने कुन मोरा, बाली तन्य अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए हुए मन में जरा भी नहीं झिके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मक्त गज जूथ महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरि मना, बैठ सभा सिर नाई। सियावर रामचंद्र। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जनक ही तुहि रही मिताई, तव हित कारण आयहु भाई। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंची पूजे हुई बहु भांति। बर पायहु किन्हु सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी के और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरियाणे हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहाँ सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमे प्रभु तोरा।
राजमद से या मोह बस तुम जगजननी सीता को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो, जिसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्री को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे त्योहि। सियावर रामचंद्र की जय हो। और ही शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश मणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलु सम्हारी, मुंड न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल। मूर्ख, तुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासु कबहु भई भेंटा। अंगत बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण को सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहु कुशल बाली कहाई, बिहसी बचन तब अंगद कहाई। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे हूँ कुशल सखाउर लाई। अब बाली का कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई सोई। सुनु 60 भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाग। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दशीस, अंधक बधिर नस कहीं नयन कान तब बीस। सियावर रामचंद्र की जय। सच है, मैं तो कुल का नाशक करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंची सूर्य मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसे मैं तीव्र विहरन तोरा। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर वाणी कपिकेरी, कहत दशानन नयन तरेरी।
खल तव कठिन बचन सब सहऊ, नीति धर्म मैं जानत यहू। बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देख नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूँ धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है। दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कानना के बिनु भगिनी निहारी, क्षमा किन्हीं तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरस हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहिन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु सियावर। रामचंद्र की रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल इन पर करिबास। शोभत भय उमरा लई, व शंभु सहित कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बस कर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, मूसन भीरि कवन जोधागद। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलिना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमारे भीर यति सोहु। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब अमरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उगत हो सकता है। शिल्प कर बजा नहीं नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर तेहि जेहि जारा, सुनत वचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही भालपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निश्चर नाहा, साचे हूँ कि सकिन्ह पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दाई, सुनियस वचन सत्य को कहाई। ही राक्षसराज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे दिग्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो यति सुभट सराहे हूँ रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था।
सत्य नगर कपि जा रे बिनु प्रभु आय सुपाय, फिर न गयो सुग्रीव पहीं तेहि भय रहा लुकाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहीं दस कंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह, कहु न हमारे कटक तो सन लरत जो सोय। सियावर रामचंद्र की जय। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति सियाही, जो मृगपति बध में डुकन्या भल की कही को ताही। प्रीति और वीर बराबरी वाले से करनी चाहिए। नीति ऐसी कहती है, सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुनो छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी लगता है और बड़ा दोष भी है यह, तथापि हे रावण सुनो। क्षत्रिय जात का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सरह हृदय दय रिपुकीस, पत्ति प्रति उत्तर सरसिन्न मनहु काढ़त भत दसीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़कियों से निकाल रहा है। हसी बोले उदस मौली तबा कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालहिता सुहिता करे उपाय अनेक। सियावर रामचंद्र की जय हो। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य की इस जो निज प्रभु का जा, जहाँ तह नाचई परिहरि लाजा। नाची कूद करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जानी, प्रभु गुण कस न कहसी यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटुरटनि करऊ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जात स्वाभाविक है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जल्दी कटी बक कर कान ध्यान नहीं देता। कह कविता व गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत बधिपुर जारा, तद बिनते ही कुछ कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तव प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं किन्न डिठाई। देखे उआई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाजन रोशन माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चीड़ है। जो असीमति रिपितु खाए कीसा, कही अस वचन हंसा दस सीसा। पितहि खाई खाते पुनि तोहि, अब ही समुझ पर कछु मोहि।
रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जस भाजन जानी, हतौ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अरे नीच अभिमानी, बाल के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि ही जितन एक गय उपताला, राखे बांधी से सुना है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दिन न छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पताल लोक में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन लैयावा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार से विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुचैती, रहा बाल की कांख। इन महु रावण ते कवना, सत्य बधहि तेरी माख। सियावर रामचंद्र की जय। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाल की कांख में रहा था। इनमें से तू कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुहाई, पुज उजे सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करमात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करिनि उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जान नहीं दिगपाला, सठे अजहूँ जिनके उर्माला। सिर रूपी कमल को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिग्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जान नहीं द्विगज उर कठिनाई, जब जब फिर जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूल कही वो टूटे। द्विगज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोर को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलहि मिधरनी, चढ़त मस्त गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण लिख प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कभी बर बर बखर बखलाय, अब जाना तब ज्ञान। सियावर राम चंद्र की जय। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है, मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट अभय असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैं तेरा ज्ञान जान लिया। सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोल सभारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन नल समझा सुकुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध से वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच कर समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुभारा।
तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस भागा। जिनके फरसे रूपी समुद्र की तीव्र धार में अग्नित राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस वे मनुष्य क्यों कर्क है। राम मनुज कसरे 60 बंगा, ध्वनि कामुन दिपुनि गंगा। पशुसुर धेनु कल्प तरु काय, अन्न दान अरुरस पीयूषा। अरे क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री राम जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुषधारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु क्या पशु हैं, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। भैन ते खगय ही सानन, चिंता मनि पुनि उपर दसानन। सुनु मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुण जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर हैं। अरे ओ मूर्ख तू, बैकुंठ भी क्या लोक हैं, और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति क्या और लाभो जैसा ही लाभ है। सेन सहित तव मान मथि, बन उजारी पुरजारी, कसरे 60 हनुमान कपि गयो, जो तव सुत मारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सेना समेत तेरा मान मथ कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मार कर लौट गए, तो उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं। सुनु रामन परिहरि चतुराई, भजहि न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। अरे रावण चतुराई कपट छोड़कर सुन कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मुंड वृथा जनि मार सिगाला, राम बयरस होई हाला। तब सिर निकर कपिन के आगे, परिहहि धरनि राम सर लागे। रे मुंड, व्यर्थ गाल न मार, डिंग न हाँक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक समनाना, खेली भालू की चौगाना। जब ही समर को पिही रघुनायक, छोटी ही अति कराल बहुसायक। अरे रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगना खेलेंगे, जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब कि चलही अस गाल तुम्हारा, यस विचारी भजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण यस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जीते चराचर झारी। सियावर रामचंद्र की जय हो। वह बोला, रे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु है प्रभुताई। लांग ही खगय अनेक बारी, सासुर न हो ते सुन सब कीसा। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहुसुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को वस वीर जो पाहि पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसे शूरवीर हैं जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुज सखल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट नवनाथा, पुनि पुनि कहसी जा सुगुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिगपालों से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कर रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है,
तो बसीठ पठवत कही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन रखु मम बाहू, पुनि सठ कपि निज प्रभु सहाहू। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना करना। सुर कवन राम अनसरी स्वर्ग स्वकर काटि जेहि शीस, हुने अनलयति हरस बहु बार, साखी गौरी सियावर रामचंद्र की जय। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलोक जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बध बाची, हसे उजान विधि गिरा साची। मस्तक के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे। उस बालक को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कहे अंगद लज्जा संजल जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तव सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कह लजाओ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लाजवान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिरयल कथा चित रही, ताते बार बीसते कही। सो भुज बल राखे हूँ रखाली, जीते हूँ सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी। इससे तूने उसे 20 बार कहा है। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्र बाहुबली और बाली को जीता था। सुनुमति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई असूरा। इंद्रजाल कहु कही अनबीरा, काटहि निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस भार बहि, खर वृंद ते नहीं सुर कहा वहीं। समुझि देखु मति मंद, सियावर रामचंद्र की जय। अरे मंद बुद्धि, समझकर देख, पतंगे मुँह बस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जनी बत बढ़ाव खल करही, सुनु मम वचन मान परिहरही। 10 मुख मैं नबी सठियायऊ, अस विचारी रघुबीर पठायऊ। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार यस कहे कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे काला। मन महु समुझि बचन प्रभु के रे, सहु कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझ कर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाहित करी मुख भंजन तोरा, लय जाते उसी सीत ही बर जोरा। जाने तब बल अधम सुरारी, सोने हरियाने ही पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाना। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया।
तय निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान नहीं डरऊ, तो ही देखत यस कौतुक कहऊ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि जिनके बल का तुझे गर्व है तो ही पटकी मही से नहती, चौपट करी तव गाँव। तब युवती समेत 60 जनक सुता ही ले जाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तद बिन बड़ाई, मोहे बधे नहीं कछु मनुसाई। पौल काम बस कृप विमुंढा, यति दरिद्र यसी यति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सन सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला, पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचारी खल बधय उन तो ही, जब जनि ग्रीस उपजा वही मोही। सुनु सकोप कह निश्चर नाथा, अधर दसरस दसी निजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझसे क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मर न बच हसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटुजल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज जनता के। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुनय मान जानित ही, दिन पिता बनवास। सो दुख अरु युवती बिरह, पुनि निस दिन मन त्रास। सियावर रामचंद्र की जय। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वन, उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक। खाही निशाचर दिवस निशी, मुंड समुचित जीते टेक। सियावर रामचंद्र की जय हो। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मुंड जी, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब तई किन्न राम के निंदा, क्रोधवंत भय कबिंदा। हरिहर निंद सुनहि को काना, होई पाप को घात समाना। जब उन्होंने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी का निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु दंड तमकी मही भारी। ढोलत धरनी सभासद, खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत सभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु ते ले निज श्री न सवारे, कछु अंगद प्रभु पास बखब पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन्हि लोक परन विधि न लागे। की रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति भाए। मुकुट को आते देखकर बानर आगे सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही वो उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने
क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कहा प्रभु हंसी जनि हृदय डराहूँ, लोकन हसन के तू नहीं राहू। एक किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तन्य के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरह की पवन सुत कर गहे, आन धरे प्रभु पास, कौतुक देख ही भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। सियावर रामचंद्र की। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया, लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उसका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकोपि दशानन, सब सन कहत रिसाई, धरहु कपि धरि मारहु, सुनि अंगद मुस्काई। सियावर रामचंद्र की जय। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि वेग सुपट सब धावहु, खाहु भालू कपि जहाँ जहाँ पावहु, मरकटनी न करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि के सकोप बोले जुभ राजा, गाल बजावत तो ही ना लाजा, मरुगर काटि नीलज कुल घाती, बल बिलो के बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तूने गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी, सन्यपात जल पसी दुर्बादा, भय सिकालो काल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पापी की राशि मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फल पा वही गो आगे, बानर भालू चपेट नितागे, राम मनुज बोलत ऐसी बहाने, गिरहि न तव रसनाय अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेट लगने पर पाएगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ी। गिरिहि रसना संशय नाही, सिर सिरनि समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं बर सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सोनर क्यों 10 कंध बाली बधयो, यही एक सर विषहु लोचन अंध धिगा, तब जन्म कुजति जड़ा सिया। हे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़ 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्मों का धिक्कार है। तब सोनित की प्यास त्रिसित राम सायक किन्नी कर, तजऊ तो ही त्रिहितास कटुल जलपक निश्चर धम। श्री राम जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाला नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तो दसन तुरि बिलायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक। असिरिस होती 10 मुख तोरे, लंका गही समुद्र महबोरे। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान वश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। उस पर उदार कृपालु श्री राम जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जगत सुनत रावण मुस्काई, मुंड सिकहि कह बहुत जुझाई। बाली न कबहु गाल समारा, मिली तपस्विनि तय भय सिर लबारा।
अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचहु मैं लाबर भुज बीहा, जौन उपार्यो तव दस जीहा। समुझि राम प्रताप कवि को पा, सभा माज पन करि पद दो रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री राम जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो गए, उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकहि सठटारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदरों को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसि उठे जहाँ तह भटनाना। झपटी ही करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिर नाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे हुए पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटे, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके सिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते। पुनि उठ झपट ही सूर्य राती, टरई न की सचरने ही भाती। पुरुष कुजोगी जी में उरगारी, मोह विटप नहीं सकहि पारी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद जी का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी भी सही पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिनि मेघनाद समः, सुभट उठे हरसाई। झपट ही टरे न कपि चरण, पुनि बैठे सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे हुए बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर दबाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जीवनी थी न त्याग। सियावर रामचंद्र की जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मत दूर हो गया। कपबल देख सकल ही हारे, उठाया आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर बारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के बलकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाल कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। घसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भय तेजहत श्री सब गई, मध्य दिवस जी में शशि सुहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गंवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, जासु विमुख की मिलह विश्रामा। सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम भ्रुकुटि विलासा, होहि विश्व पुनि पावहि नासा। तृण के कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु कि मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा जी, श्री राम जी के भ्रू विलास भौहों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को वज्र और ब्रज को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्मल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्मल बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहू कैसे टल सकता है? पुनि कपि कही नीति विधि निधाना, मानन ताहि कालु निहराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो,
यह कहे चले बाल इन्हें बजायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री राम जी का सुजग सुनाया, और फिर वह राजा बलि का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही वही का करो बढ़ाई। प्रथम हिता सुनयन कपि मारा, सो सुनिरान रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान्य अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी हरसी कपि, बाली तन्य बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय। शत्रु के बल का मर्दन कर बालक की रास बाल पुत्र गंगद जी ने हर्षित होकर आज आकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा है। साझ जानी दस कंधर, भवन गयो बिलखाई। मंदरोरी राम नहीं, बहुरी कहा समझाई। सियावर रामचंद्र की। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझि मन मज तजहु कुमति ही, सोहन समर तुम्हि रघुपति ही। रामानुज लघु रेख सचाई, सो नहीं नागे सुमन साई। हे कंत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। प्रिय तुम ताही जीतब संग्रामा, जाके दूत के रे यह कामा। कौतुक सिंध लांघि तब लंका, आय कब के हरि आशंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अक्षत ही मारा। जारी सकलपुर किन्ने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने 6 कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ था, कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल महिमा रहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ तुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डिंग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को नीरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मरीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सफाय गणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जानकी सभा में अगणित राजा गण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जीते किनताही। सुरपति सुतन जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गई फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जनक जी को ब्याहा, तब आपने उसको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उसके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपनेखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपनेखा की दशा तो आपने देख ली कि तो भी आपके हृदय में उससे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बदि विराध कर दूसर नहीं, लीला हते कबंध। बालिए कसर मारे ओ, तेहि न जानहु दस कंध। सियावर रामचंद्र की जय हो। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, जिन्होंने बाल को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जय जलनाथ बधायउ है, लाहु तरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल के तू दूत पठायो, तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को
बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माझते ही तब बल मात सभा माझते ही बल तब मथा करी बरूथ मह मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बाकुरे वीर थे बाके। जिनके बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तही कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ मुधा मान ममता मद कहूँ। अह कंत कृत राम विरोधा काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गई काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साही, तेहि भ्रम होई तुम्हारी हिनाई। काल दंड लाठी लेकर जिसको नहीं मारता वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुष्ट मरे दहेपुर अजहु पूर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस लेहु। सियावर रामचंद्र की जय। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ ही प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल जस लीजिए। नारी बचन सुनि विशिख समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना। बैठ जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया। सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिर नावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी अंगद को बुलाए। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तन्य कौतुक अति मोहि, तात सत्य कहु पूछो तोहि। राम अन जातु धान कुल टीका, भुज बल तुल जासु जग लीका। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसे मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाओ, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनके किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान वर दंड विभेदा, नृपौर बसहि नाथ कह भेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, सजिय जानी नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दशीस, तेरी पेरी हरे गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। दशीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए ये कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनो बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके 4 दुआरा, के विधि लागिए करहु विचारा।
जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री राम जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब कपीस ऋषेश विभीषण सुमिर हृदय दिनकर कुलभूषण करि विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावाचार्य कपि कटक बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, वृक्षपति जाम्बान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए, यथा जोग सेनापति किन्हे, जो थप सकल बोली तब लिन्हे। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंहनाद करि धाये। और उन्होंने लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपति को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर सीताराम चरण सिर नामहि, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम के चरण में सिर नवाते हैं। पर्वत के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुनाथ जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते रहे। जानत परम दुर्गल अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले शंका। घटा टोप करी चहुदिस घेरी, मुख ही निशान बजा वहीं भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादल की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, गरजहि सिंहनाद कपि भालु, महाबल सिंह सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। महान बल की सीमा में वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करके करने लगे। प्रेम से बोलिए मंगलमय जय हो। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति हकारी। देखऊ बनरन केरी ढिठाई, बिहस निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते ही हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कि सकाल के प्रेरे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे, अस कही 68 किन्ना, गृह बैठे आहार विधि दिन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्ठास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारे हूँ दिस जाहूँ, धरी धरी भालू की सब खाहूँ। उमा रावण ही अस अभिमाना, जी मिठी खग सुत उताना। अरे और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और नीच बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण का ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयस मारी, गही कर भिंडिपाल बरसागी। तो मर मदगर पर सुप्रचंडा, सूल कृपान परिहि खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम दिग्पाल, सांगी, बरछी, तोमर, गद्दर, प्रचंड फर से शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमे अनुरूपोल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांसहारी। चोच भंग दुख जिन्हें न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युक्त सर चाप धर, जात उधान बलबीर। कोटक गुरनी चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। सियावर रामचंद्र की जय। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कबूरों पर चढ़ गए। कोट कबूरन सोहं कैसे, मेरु के श्रृंगनि धनुजन बन जगन जैसे।
बाजहि ढोल निशान जुझाई, सुनि धुनि होई भटन मन चाही। वे परकोटे के कबूरों पर कैसे शोभित हो रहे, मानो सुमेर के शिखर पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंगे आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी न फेरी अपारा, सुनि कादर उर जारी दरारा। देखिनि जाई कपिन के ठट्ठा, अति विशाल तनु भाल सुभट्टा। अगणित नफीरी और फेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के समूह देखे। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि गई बाटा। कटकटाहि कोटि न भटि गरजहि, दसन होठ काटहि अस्तर जहि। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची ऊंची निकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उतरावन इतर राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निश्चर शिखर समूह ढहावहीं, कूद धरहीं कपि फेरी लचरावहीं। उधर रावण की ओर इधर राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूद कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चला देते हैं। धरी कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालू गढ़ पर डारही। झपटहि चरण गही, पटकी मही भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप, तरपहि तमकि गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर, निजहत राम जसु गावत भय। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं, झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल उछल कर किलों पर चढ़ चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक निश्चर गही, पुनि कपि चले बराई। ऊपर आप हेठ भटा, गिरहि धरनि पर आई। सियावर रामचंद्र के फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस जोधा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु सारथि, वरणी पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस, सार अंश समंत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बारज बखानी, कागभुसुंडी गरुण के की। कलमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंहार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो।